नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं जेसी बोस यूनिवर्सिटी, YMCA पुराना नाम, और यहाँ पेरेंट्स आए हैं, जगह जगह से आए हैं, समस्या है उनकी, बात करेंगे उनसे। क्या नाम आपका? नाम संजय जी। संजय जी, कहाँ से आए हैं संजय जी? रोहतक से। रोहतक से। क्या समस्या आ रही है? समस्या सर, लिस्ट में नाम दिया, आज बुलाया 12 बजे, दिखाते हैं फोन दिखाने में, 12 बजे बुलाया हमें, और बोला 10 से 1 बजे का टाइम दिया है, तो हम आए हैं। तो अब वो कह रहे हैं काउंसलिंग है आज? हाँ जी, काउंसलिंग है। क्या चीज़ की काउंसलिंग है आज? बीबीए की। BBA जनरल की। जनरल के लिए। जनरल क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या है आपके पास? दिखाइए। फिर अब क्या कह रहे हैं कि काउंसलिंग नहीं होगी? काउंसलिंग नहीं होगी, मना कर रहे हैं। जनरल की क्या सीट फुल हो गई है। अरे फुल होगी तो हमें कल मैं जनरल वालों के लिए तो साफ मना ही कर दिया है कि उनके लिए कोई सीट्स नहीं है। सीट्स नहीं है, हैं? SCBC वालों के लिए है। सौरभ, क्या नाम आपका? नमस्कार फरीदाबाद। और सबसे पहले सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 2 मिनट के अंदर आप यहाँ पर पहुंचे। हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं जनरल कैटेगरी से हिंदुस्तान में बिलोंग करता हूँ। अभी सिंपल प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये मेरा बेटा है यहाँ पर। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं BBA की काउंसलिंग के लिए, सेकंड काउंसलिंग के लिए। इन लोगों ने पहला बैच 11 को बुलाया था, 10 से 1 और शाम को 1 से 5। ठीक है, आज हमारे बच्चे की काउंसलिंग थी। मैं इसको एक ड्रेसअप MBA गाय की तरह ड्रेसअप करके लाया हूँ कि ठीक है बेटा, जिंदगी का फर्स्ट काउंसलिंग है, आपको अटेंड करना है, कैसे बिहेव करना है, पूरा इनको सिखा के आया हूँ। ये सब लोग भी ऑब्वियसली सिखा के आए होंगे। और आते ही काउंसलर का फर्स्ट जो वर्ड था हमारे लिए, ये था जनरल कैटेगरी की सीट फिल हो गई है, तो आप लोग प्लीज चले जाइए। मैं सौरभ जी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आजकल जो छोटी सी 2 रुपए की चाय बेच रहा है, वो रात को मैसेज कर देता है कि मैं ये चाय बेच रहा हूँ। 2 मिनट में जोमेटो के मैसेज आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, इनके पास का ये टाइम नहीं था कि रात को एक मैसेज सर्कुलेट कर देते कि सीट्स हैव बीन फिल्ड, यू आर नॉट सपोज टू कम हियर। आप कुछ एक मैसेज डाल देते, कोई मेल डाल देते। जब सिंपली बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन वे में जब मैंने इनसे पूछा कि बॉस कि आप मैम हमें एक मैसेज डाल देते, मैं छुट्टी लेके आया हूँ। ये गोहाना से आए हैं, ये रोहतक से आए हैं, ये रोहतक से आए हैं, बाढ़ में आए हैं, बोल रहे हैं कि आना मुश्किल था। इन लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर है इन लोगों का। आप आगे आ जाओ। इन लोगों का आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से, साथ में है। हाँ जी। सर, इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर था कि जनरल कैटेगरी सीट फुल हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। मतलब मैं इतनी स्टूपिडिटी कहूंगा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। सुबह सुबह आते ही फुल हो गई या पहले से ही? कल ही फुल हो गई, कल ही फुल हो गई। वो बोलते हैं कि कल फुल हो गई और आज आने की जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने कोई अपडेट भी नहीं किया कि भाई आज मत आओ, जबकि हमारे शेड्यूल में लिखा हुआ है कि भाई हम 294 नंबर है, देख लो हमारा 150 से 300 तक लिखा हुआ है आज की डेट में। तो हमें जाते ही मना कर दिया। ये जो मैसेज आया, ये कैसे आया? बुलाए क्यों? आप मना कर देते ना कि काउंसलिंग फुल हो गया है। इन्होंने 2 दिन पहले हमारे बच्चे 4 बजे के बच्चे जगे हुए हैं हमारे। हम इतनी दूर से आए, 100 किलोमीटर दूर से। कहाँ से आए आप? पुनाना से। हाँ जी। बादशाह खान में 5 घंटे बच्चा लाइन में लग के सर्टिफिकेट लेके आया है। ये हमने सर्टिफिकेट बनवाया है, एंटी रैगिंग एफिडेविट ये बनवाया है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करे हैं, सब लोगों ने करे होंगे। पर इन लोगों के पास सिर्फ एक वर्ड नहीं है कहने के लिए कि सीट्स फुल हो गई है, आप मत आइए। आज मैं छुट्टी लेके आया हूँ। और इनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं बोलते हैं आप लोग यहाँ मत खड़े होइए, यहाँ मत खड़े हुए, YMCA की जमीन है, सरदार जी का कमेंट है। और इनके जो अंदर काउंसलर हैं, उन्होंने मेरे को ये बोला है कि आप इलिटरेट हैं, आपका बेटा तो लिटरेट है, उसको वेबसाइट पढ़ लेना चाहिए था रात को 11 बजे 12 बजे, हमें नहीं पता। मेरा इन्होंने अपडेट किया, अपडेट करा, पर सिर्फ क्वेरी ये है कि ये क्या मैसेज नहीं डाल सकते एक लोग? इतने बच्चे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 100 लोग होंगे जनरल कैटेगरी के, वो इस डर से कि 14 को काउंसलिंग है BCom की, हमारा नाम कैंसिल ना हो। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, दूर दूर से लोग आते हैं, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से कम्युनिकेशन जो इनकी है वो इन्हें ठीक रखनी चाहिए थी। आप कहाँ से आए हैं? हम 1 नंबर मार्केट से ही आए हैं, फरीदाबाद से ही। पर असुविधा आपको भी हो रही है? नहीं, हाँ जी। जब लिस्ट में इन्होंने 28 बच्चे लेने थे, तो इतने जर्नल बच्चों को तो इन्होंने लेना ही नहीं चाहिए था। पहले ही कह देते कि हमने लिस्ट में नाम नहीं लेना। कट ऑफ दिया हुआ सीट्स है इनके पास 60। ये इनका मतलब है 60 ही बच्चों की कट ऑफ आनी चाहिए बस। हम सब यहाँ पागल बैठे हैं। जनरल वालों को तो कोई एम ही नहीं है, हम तो ऐसे ही है बस। फॉर्म भरने में भी तो फीस लगती है, बच्चों के फॉर्म भरने में भी तो फीस लगती है। ऐसे थोड़ी है कि फ्री में फॉर्म भर जाएंगे हैं, और काउंसलिंग करते नहीं है बच्चों की, बाहर हैं वो अंदर। जी, क्या शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम प्रीति नाम है। सर मैं भी काउंसलिंग के लिए आई हूँ, पर हमें कुछ नहीं बताया गया कि आज काउंसलिंग नहीं होगी। तो क्या इनका ये तरीका नहीं था कि काउंसलिंग के लिए आप हमें अपडेट करते, और अपडेट नहीं किया था तो आप हमारी काउंसलिंग तो लेते ना एटलीस्ट।
हमें वेटिंग में रख देते, हमें कोई शिकायत ना होती कि वेटिंग में क्यों नहीं रखा हमें। यहाँ से बाहर से गेट से ही हमें भगा दिया कि भाई सीटें फुल हो गई। ये क्या तरीका है जनरल कैटेगरी का? इसका मतलब तो ये है जैसे लोग SC BC का सर्टिफिकेट्स बनाते हैं तो हम भी ऐसे ही फिर कोई ना कोई तरीके अपनाए। कल बीके में हम लोगों को 4-5 घंटे लग गए सिर्फ एक मेडिकल फिटनेस लेने के लिए, जबकि हमारे पास सारा डिटेल था, वो हम बाद में भी डिपॉजिट करा सकते थे, पर बाद में हमने इसलिए नहीं कराया। हमने कहा चलो हो सकता है कि साथ के साथ हमें देना पड़े। एफिडेविट बनवाने में कोर्ट के 10 चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है आप बताइए। अगर इनको काउंसलिंग नहीं लेनी थी तो हमें पहले ही मना कर देना था कि सेकंड लिस्ट 8 सीटों के लिए इन्होंने 800 लोगों को बुलाया। सौरभ जी, और दूसरा 8 सीटों के लिए अभी 1 बजे 28 लोग जर्नल हैं, 60 में से 28 जर्नल हैं। जर्नल की 28 है। कितने लोगों को बुलाया इन्होंने? 800 को 800 हैं, अभी तो ये आ चुके हैं और आएंगे, वो आएंगे। जो अपनी प्राइवेट जॉब करता है वो छोड़ के आया है, कोई कोटा से है। और जितनी भी कैटेगरी के लिए इन्होंने सीट्स के लिए इंटरव्यू लिया है या काउंसलिंग करी है, तो उसमें से कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो बच्चे सारे के सारे काउंसलिंग के बाद वो एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे। एटलीस्ट वो 100 बच्चे या 50 बच्चे वेटिंग में तो रख सकते थे कि हमारे पास एक ऑप्शन खुला रहता। अभी 1 बजे का शिफ्ट है, उसमें भी 350 बच्चा आना है। जब मैंने इनसे पूछा मैडम चलो आपने हमारा टाइम वेस्ट करा, आप एटलीस्ट उनको मैसेज कर दीजिए, तो इन लोगों का कमेंट था कि जो लोग लिटरेट हैं वो पढ़ लेंगे, जो इलिटरेट है वो ऐसे ही रहेंगे आप जैसे। और जिनके पास वीडियो है इन लोगों का, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, इन्होंने हाथ जोड़े हैं कि प्लीज वीडियो रिकॉर्ड मत करिए। हमसे बोला गया वाइस चांसलर से मिल लीजिए। हम क्यों मिले वाइस चांसलर से? हमने ऑनलाइन करा, आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, कुछ कीजिए। कल बच्चा आने वाला 14 तारीख को बीकॉम का सेशन है। कितने पैसे जमा कराए आपसे? इन्होंने 1050 रुपए BCA के लिए 1050 रजिस्ट्रेशन के? हाँ जी, हाँ जी। सब लोगों ने एक में नहीं कराया, हम लोगों ने 3-3, 4-4 कोर्स में कराया। सपोज अब हमारा बीकॉम में सेकंड काउंसलिंग में, तो उस दिन भी हमें गेट से वापस कर देंगे, तो हमारे तो पैसे बेकार ही गए। हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं आने के लिए, आने जाने के लिए। यहाँ पर सरदार जी हैं, जब हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए, हिंदुस्तान में हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो सरदार जी अंदर सिक्योरिटी में बोले कि ये YMCA की जमीन है, आप लोग यहाँ से साइड हो जाइए। इसलिए बोला सारे यहाँ पर गवाह, मैं एक झूठ नहीं बोलूंगा। अभी मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, ये सामने आने को राजी नहीं है। आप YMCA यूनिवर्सिटी दिखाइए कि यहाँ पर बोलते हैं YMCA की जमीन है। दिखा दिया, वो तो हमने शुरू में ही दिखा दिया। YMCA नहीं, इसका नाम शाहजहां यूनिवर्सिटी रख देना चाहिए। शाहजहां का ऐसा फरमान था ना कि हम लोग जो हुक्म जारी कर दिया वही है। मजदूरों के हाथ, जनरल कैटेगरी के हाथ काट दिए जाए, मैं तो कह रहा हूँ शाहजहां की तरह, शाहजहां यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदाबाद। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? हम भी बल्लभगढ़ चारा कॉलोनी से आए हैं। बल्लभगढ़ से आए हैं, पर लोग बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं यहाँ, और आप देख सकते हैं फरीदाबाद। अभी तो दोपहर में भी काउंसलिंग है, अभी तो मॉर्निंग का ये हाल है। अभी तो 10 बजे वाला कोई नंबर नहीं आया, वही वापस कर दिए इन्होंने। हम लोग राजस्थान से आए हैं। राजस्थान। क्या नाम आपका? हमारा नाम कौशिक पंचाल है और वंश पंचाल इनका एडमिशन के लिए आए थे, बट हमको आगे पता चल रहा है ऑलरेडी सीट्स फुल है। राजस्थान से हम कम 16 आवर्स का सफर करके आए हैं सर, लिटरली सिर्फ इसके लिए। मीडिया वाले को बुलाओ, किसी को बुलाओ, हमारे पास पूरा मीडिया का पूरा ग्रुप है, हम अपने आप मैनेज कर लेंगे, ये जवाब है उनका। मीडिया का ग्रुप क्या करेगा? ये तो आम जन भावनाएं हैं। आप लोग राजस्थान से आ रहे हैं। कि हम मीडिया को हमने फोन कर दिया, कह रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ तो हमें रोज का काम है। हमारे पास 10 लोग ऑलरेडी मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं, जो पूरा का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। कैटेगरी से तब भी एडमिशन नहीं मिला इनको। बोलिए मैम, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? गोहाना से आए हैं हम। गोहाना से? हाँ जी। तो अब क्या कह रहे हैं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि हमने तो EWS भी लगाया हुआ है, फिर भी उसके बावजूद भी सीट नहीं मिली। बच्चे की पूरी फाइल लेके आए साथ में, क्या फायदा इसका? ये तो रद्द है, फिर तो जला दो इनको जब बच्चों की ये। हाँ, ये तो रद्द है, फिर नहीं है, कहीं भी जाओ ना जॉब है ना वही बात है एडमिशन। सोचें, एक संदेश 8 पैसे का, 10 पैसे का मैसेज चला जाता और व्हाट्सएप पर तो फ्री चला जाता। आप समझे, वो मैसेज भेजने में यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को जो कोताही बरती, उसकी वजह से कितने लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ परेशान हुए हैं। और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन जो है वो उनके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे सर आप? अब क्या करेंगे? घर जाएंगे? सौरभ जी, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल है, घर जाएंगे, अपनी किस्मत तो कोसेंगे, क्योंकि जनरल कैटेगरी में पैदा हुए हैं तो रोना तो हम लोगों को पड़ेगा ही। पर जनरल कैटेगरी में पढ़ने के बाद एटलीस्ट सजा देने से पहले हमें बोल देना चाहिए कि आपको सजा दी जा रही है। इन लोगों ने ऐसा क्राइम करा है, हम लोगों को इन्फॉर्म तक नहीं करा कि आपको सजा दी जा रही है। इन लोगों ने यहाँ पर आके, मैं धारूड़ा जॉब करता हूँ, कोई कहाँ जॉब करता है, कोई बीमार छोड़ कर आया है, कोई बारिश में आया है, कोई बाढ़ में आया है, पर इन लोगों को जरा भी दूसरे लोगों की टाइम की कीमत नहीं है। हम बात करते हैं, ये यूनिवर्सिटी है, BBA पढ़ा रहे हैं,
बीबीए का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हिंदुस्तान की जीडीपी कैसे इंप्रूव हो। ये लोग हम लोगों की छुट्टियां कराकर, हमारा प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर कर हिंदुस्तान की जीडीपी इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों से पूछिए, अगर देश में ऐसे जीडीपी इंप्रूव होगा, लोगों का टाइम वेस्ट करके, लोगों की छुट्टियां करा के अननेसेसरी, तो इन लोगों का हाथ जोड़कर है। ये सरदार जी हैं यहाँ पर, ये लोग बोल रहे हैं कि वाईएमसीए की जमीन है, आप लोग जाइए। ये सरदार जी हैं यहाँ पर। जो काउंसलिंग है ये तो ऑनलाइन होती है आमतौर पर, तो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। नहीं, मतलब आम तौर पर तो ऑनलाइन होती है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं अपना समय और पैसा दोनों बचाएं, आप ऑनलाइन काउंसलिंग करें। ये तो आमतौर पर सब जगह अब ऑनलाइन काउंसलिंग ही होती है। ऑफलाइन है, कल के आज की डेट का दे रखा है कि मैं आने वाले बच्चों को जो आज 12 बजे सेकंड शिफ्ट में आने वाले हैं और जो 14 को आने वाले हैं, प्लीज मत आइए। अपने माँ बाप का टाइम वेस्ट मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। हाथ जोड़ के इस यूनिवर्सिटी को प्रणाम कर दीजिए और प्लीज मत आइए। जनरल कैटेगरी प्लीज मत आइए तो आपका अपना नुकसान है। आइए तो आपका अपना नुकसान होगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।